हेल्थ को लेकर एक नेशन वाइड सर्वे करा गया जिसमें जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर आया है। लेकिन ये कोई अच्छी न्यूज़ या अच्छा अपडेट नहीं है कि सेकंड नंबर पर आया। हुआ क्या, जब सर्वे करा गया तो वहां पर यह पाया गया कि जम्मू कश्मीर के जो वुमेन है, एज में आपको बता दो, जो 15 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स तक का एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में जो वुमेन है उनमें ज्यादा थायराइड के लक्षण क्या डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो थायराइड का जो डिजीज है वो ज्यादा असर कर रहा है। अगर हम पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें, सभी यूटी सभी स्टेट को अगर मिला देंगे तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर सेकंड नंबर पर आया है। जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा अगर थायराइड का कहीं पर इफेक्ट पड़ रहा है, जब थायराइड डिजीज ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसे कह सकते हो वो केरला है। लेकिन केरला के बाद जम्मू कश्मीर यहाँ पर आ रहा है, जो कि एक बैड अपडेट आप इसे कह सकते हो। और थायराइड क्या है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में शॉर्ट में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले रिपोर्ट क्या कहती है हम वो देख लेते हैं। आपको बताया जम्मू कश्मीर की रैंक सेकंड नंबर पर है। देखिए यहाँ पर 1 लाख का ग्रुप लिया गया है, वो 1 लाख की हम बात करेंगे। एज ग्रुप कौन सा लेके चलना आपको पहले बता दिया, 15 से लेके 49 ईयर्स तक का एज ग्रुप लेके चलना है। तो जम्मू कश्मीर में देखा गया कि 1 लाख वुमेन में 6,809 वुमेन जो है उनमें थायराइड के डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, थायराइड डिजीज देखने को मिला है। तो मतलब अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि 1 लाख में 7,000 वुमेन में ये डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा डिसऑर्डर कहीं पर देखने को मिल रहे हैं पर लाख वुमेन, तो वो है केरला। अब ऐसा नहीं है कि थायराइड की अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट सर्वे करा गया उसमें देखेंगे जम्मू कश्मीर के वुमेन में ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो मेन में ये नहीं होने वाला है, लड़कों में या आदमी में भी ये डिजीज जरूर देखने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूंगा क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड होता क्या एक्चुअली में, हमारे नेक वाले गले वाले साइड में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है ना। ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हिंदी में ग्रंथियां कहते हैं, ये कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। अब जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, जैसे दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। सारा खेल इसी का है। देखो जो हार्मोन है T3 और T4 ये कहां से निकल रहे हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड से। अब ये हार्मोन करते क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का काम यही करते हैं, या हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हमारे डेवलपमेंट में कौन काम करता है, ये T3 T4 हार्मोन ने काम करते हैं। ये छोटा बच्चा होगा उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में कौन कौन काम आता है, T3 T4 होंगे। अगर ये ज्यादा निकलेंगे या कम निकलेंगे तो वो डिसऑर्डर आप उसको कह लोगे। ये एक प्रॉपर अमाउंट में निकलना चाहिए, कम होगा ज्यादा होगा थायराइड की बीमारी सामने आ जाएगी, ठीक है। अब थायराइड बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो एक है हाइपो और एक है हाइपर। होता क्या है, पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसमें सबसे ज्यादा केस आजकल हाइपोथायरॉयडिज्म के ही देखने को मिलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है, अगर हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो जो T3 और T4 हार्मोन की बात करें, अगर वो कम सिक्रिएट करेगा, यानी कि T3 और T4 का अमाउंट अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे हार्मोन्स का अमाउंट कम होगा हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, हमारे जब ब्रेन पे सिग्नल जाएगा तो वो TSH हार्मोन को काम करने के लिए बोलेगा, और TSH हार्मोन जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा सिक्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो TSH का लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, टीएसएच का लेवल बढ़ जाएगा तो इसी को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या, हाइपो का मतलब है कम होना, जब T3 और T4 जो है हमारे जो ग्लैंड से, जो हमारा थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वहां से T3 और T4 हार्मोन जब कम सिक्रीट होंगे, कम अमाउंट में निकलेंगे, तब हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। और दूसरे केस में जब T3 और T4 ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो फंडा आपको समझ आ गया। अब जब T3 T4 कम निकलते हैं तो इनके कम निकलने की वजह से TSH ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अब जब आपको ये प्रॉब्लम सामने आती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपके टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि वाकई में कंफर्म करना थायराइड आपको है भी या नहीं है। तो 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4, और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर TSH का नंबर ज्यादा आ रहा है तो वही आपको मैंने बताया हाइपोथायरॉयडिज्म है, नंबर कम होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसका नंबर वैरी करता है, अगर से 4-5 तक रेंज जो आती है आपके पास तो कहते हैं नॉर्मल है, उससे ज्यादा होता जाएगा तो वो उतना ही खतरनाक होता जाएगा। और इसके लिए फिर आपको मेडिसिन रिकमेंड करी जाती है थायरोक्सिन नाम की। अगर आपको थायराइड कम है तो वो 12.5 mcg की खाओगे या 25 mcg की खाओगे, डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड करते हैं। अब ये तो हो गया मेन की
हमारे जम्मू कश्मीर का सर्वे क्या था, थायराइड ग्लैंड क्या है, ये क्या क्या सिस्टम है, ये सब कुछ आपको कवर हो गया। अब इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी समझना बड़ा जरूरी है। अब देखिए अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो होता क्या है, जनरल जो सिम्टम्स है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो आपका वेट है वो तो ज्यादा बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, और डिपेंड करता है कौन सा इफेक्ट करे, लेकिन हाँ वेट में आपको चेंज जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम क्या है, आप में आलस ज्यादा आ जाता है, लेजीनेस आपकी जो बॉडी में वो ज्यादा आ जाती है। आप कुछ भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे या काम करने का मन ही नहीं करेगा। इरिटेशन हो जाती है, कुछ लोगों में हेयर फॉल या ड्राई स्किन जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और स्पेशली वुमेन की बात करेंगे उनमें जो इरेगुलर पीरियड्स वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम वगैरह हैं, जरूरी नहीं कि सिम्टम होने से आपको थायराइड होगा ही होगा, लेकिन थायराइड के जो जनरल सिम्टम्स हैं वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा था। अब जब आप इसका टेस्ट कराओगे, आपको ऑलरेडी बता दें T3 T4 TSH का टेस्ट होता है, उसके बाद अगर आपकी जो जो भी नंबर वहां पे आएगा, रेंज आएगा, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है। अब इसका मेडिसिन का ऐसा रहता है कि जो मेडिसिन है आपको लाइफ टाइम खानी पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उसमें इम्बैलेंस आ चुका है, तो उसको बैलेंस करना कम हो रहा है, तो आपकी बॉडी को वो चीज़ जरूरी चाहिए, तो उसके लिए आपको मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती है और लाइफ टाइम खानी पड़ती है। वो डिपेंड करता है, हाँ उसके जो वैल्यू है, कभी 12.5 mcg होगी, कभी 25 mcg होगी, लेकिन आपको जरूर खानी पड़ेगी। और इसकी मेडिसिन आपको सुबह हमेशा खाली पेट खानी होती है, और उसके आधे घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करनी होती है। अब इसमें किस तरह से इम्प्रूव करना है, क्या डाइट वगैरह रहती है, डॉक्टर जनरली यही कहते हैं कि जब आप मेडिसिन खा रहे हो तो कुछ भी कह सकते हो, खा सकते हो, बट फिर भी जैसे कैबेज हो जाएगी, गोभी, बंद गोभी वगैरह कुछ भी हो गया, कभी कभी चावल के लिए भी मना करा जाता है। इस तरह का जो भी खाना वगैरह होता है वो आपको मना करा जाता है, बट जब मेडिसिन खाते हो तो आपको कहा जाता है कि आप खा सकते हो सब कुछ। हालांकि आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट एक बार करना चाहिए। कि पहले पहले तो होता था कि जो नमक वगैरह होता था उसमें आयोडीन की कमी होती थी, आयोडीन की कमी होती तो सही तरीके से काम नहीं हो पाता था, तब ये डिजीज बड़ा कॉमन था। लेकिन आज के टाइम में वैसा तो है नहीं है, तो वो वाला रीजन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। बट हाँ जब आप मेडिसिन खाना स्टार्ट करोगे आपको जल्दी वहां पर इफेक्ट देखने को मिलोगे, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर इस तरह में जो भी केसेस वगैरह होते हैं उनके लिए जो है इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी बन जाता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो हो सकता है ये सिम्टम्स वगैरह आप में भी देखने को मिल रहे होंगे, तो आपको एक बार जरूर टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो को करेंगे एंड, वीडियो इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, आप वीडियो को शेयर भी जरूर करोगे, और आने वाले टाइम पर इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर जाके फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।